तुम्हें बोले ना चलो बुक रखो, नहीं पिटोगे। सारे रखो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेबू महाराज शाम के 8:30 बज रहे हैं। आज है 30 अगस्त और फ़ोन देखने में जुटे हैं। टीचर पढ़ा के गई है और सुन नहीं रहे हैं। सो ये सब मैं बैठी थी फर्स्ट चैनल के लिए शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा वो चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। मुझे नहीं पता था, मैंने दूसरे का कंटेंट डाल के डिलीट कर दिया था इस वजह से। तो इस वजह से नहीं कि मैं उस पर वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, इस वजह से कि हिम्मत ही नहीं कह रही है। सो जो मैंने इसमें भी डाली है, मूवी का जो शॉर्ट मैंने डाला है, सॉन्ग का जो शॉर्ट डाला है कि शुरुआत में मेरे हस्बैंड शादी के शुरुआत ऐसे थे, तो वो भी मेरा कंटेंट नहीं है। तो शायद यूट्यूब वाले इस पे भी कुछ कर सकते हैं, तो कोई नहीं, करने दीजिए। सो क्योंकि खुद का कुछ दिखाओ तो ये लोग न यकीन करते हैं न देखते हैं, झूठ दिखाओ तो वही सब देखते हैं। तो जैसे उस पे बस वो लोग तो भी सिर्फ रोल किए हैं और उन्होंने सिर्फ उस रोल का करने का पैसा लिया है और कुछ नहीं। हम कितनी ही लेडीज़ें उस पे आ रही हैं, मैं देख रही हूँ। हम लोग जो रियल लाइफ में सहते हैं वो हम जानते हैं। और मैंने उसमें जो बहुत लोग पार्ट सेकंड मांग रहे थे वो भी मैंने वीडियो डाली कि अंत में वो उसको मार देती है अपने हस्बैंड को। तो रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं पाता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है, इतना आसान नहीं होता है। बट उसने जो किया ठीक ही किया था, क्योंकि बोला अरे उसने तो सिर्फ ऐसा ही कर दिया। पर छोटे से सॉन्ग में क्या समझ में आता है आपको, क्या समझ लोगे आप छोटे से उस सॉन्ग में। कोई आपको रोज़ टॉर्चर करे, रोज़ उस गाने में आपने देखा उसने छोटी सी बात के लिए उसको जला दिया, उसके हाथ को। आपको रोज़ जलाए और कोई भी आपकी सुनने वाला ना हो, ना आपको कोई उस ज़िंदगी से आज़ाद करने वाला ना हो, क्या करोगे आप। तो मारना मैं नहीं कहती हूँ कि हल है ये, तो सहना भी तो हल नहीं है। बट क्या है, हम लोग सहते हैं ना, हम लोग सहते हैं। तो बहुत लोग लेडीज़ आ रही हैं कि हमारा भी प्रॉब्लम। मैं नहीं कहती कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम है। मेरे से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में अभी भी औरतें हैं। कुछ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ही देखकर ये मत सोच लग जाइए कि औरतें बहुत आगे हो गई हैं, लेडीज़ लड़कियां बहुत आगे हो गई हैं। मैं तो ये नहीं कहती कि आप हमें लड़कों के बराबर बना दीजिए या कर दीजिए। अभी कोलकाता में जो हुआ आप देख सकते हैं, तो वहाँ देखिए तो 9 वकील जो हैं वो लेडीज़ ही हैं। मतलब कि मरने के बाद भी उस लड़की का मर के भी उसको इतनी बुरी मौत, मर के भी उसको कुछ नहीं, अभी भी उसका वही हाल हो रहा है। ना कुछ होने वाला है, ना कुछ होने वाला है। तो तरह तरह के ज्ञान देने आ जाएंगे। अभी मैंने इंस्टा पे देखा था, तो सबकी अपनी सोच होती है, हमें भी अपना बोलने का अधिकार है, हम भी बोल सकते हैं। तो बस सॉन्ग में डाल दिया था किसी ने कि मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण के जैसा न कि राधा को छोड़ दें सीधा, मुझे शंकर जी जैसा पति चाहिए। तो किसी ने लिखा अरे पहले सती जैसी बन के दिखो। तो दुनिया में भी बहुत सी ऐसी औरतें आपको मिल जाएंगी, बस ढूंढना है।
क्या था वो सती प्रथा, जो जिंदा क्वेश्चन करना हो अगर पढ़े हो लोग, तो क्या था वो जो सती प्रथा होता था, जब पति मर जाते थे तो जिंदा जला दिया जाता था पत्नियों को, तो वो क्या था? क्वेश्चन मैं भी करती हूँ, वो क्या था? ये जो लड़कियों के साथ आज हो रहा है, ये क्या है? और हम सब से तो किसी तरह लड़ते भी हैं, भले ही लड़ लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, बट नसीब से कैसे लड़ें? नसीब से ही। हम जैसे का साथ ईश्वर भी नहीं देता है। पता नहीं महाभारत में कृष्ण जी आए रहे होंगे, द्रौपदी को बचाया होगा, कहेंगे अब कृष्ण नहीं आएंगे, हथियार खुद ही उठा लो। कितने लोगों के लिए हम लोग हथियार उठाएंगे? बोलना तो बहुत आसान है, कितने लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए? 10-20 लोग आ जाएंगे, कितने लोगों के लिए हथियार? एक लड़की को उसको मार भी दिया गया, अभी कितने लोग उसको जुटे हुए हैं उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए, कितने लोग के लिए हथियार उठा लेंगे? इतनी बुरी मौत कहाँ था भगवान? कौन से ऐसे बुरे कर्म थे, कहाँ था भगवान? तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही है, कोई नहीं होता है। अगर इन सब से लड़के पति ऐसा हो, शक का कीड़ा क्या होता है, बहुत बुरा होता है। पति ऐसा हो, चाहे शक करने वाला हो, चाहे नशा करने वाला हो, चाहे मारने पीट जैसा भी हो, ससुराल खराब हो, मायका खराब हो, माँ बाप भी खराब होते हैं, ऐसा ना सोचिए कि अच्छे होते हैं। तो क्या हो, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, थोड़ी बहुत कमियाँ सबके अंदर होती हैं, तभी वो इंसान है, नहीं तो भगवान ही बन जाए। तो किस 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 से लड़े हम? इन सब से तो लड़ लें, और ये सपोर्ट भी नहीं करेंगे तो इन सब से लड़के मान लीजिए हम लोग कहीं कुछ करने की भी कोशिश करते हैं, कितना भी कोशिश करते हैं, जब सक्सेस नहीं मिलेगी तो फिर हम उनके भरोसे आके बैठ जाएंगे जिनके भरोसे हम चल रहे हैं। और जो सक्सेस हो जाती हैं तो वो यही डायलॉग मारते हैं, इनके भरोसे अपने पैर पर खड़े होइए, अपने पैर पे खड़े होइए, अपने पैर पर खड़े होइए। तो भाई आप सक्सेस हुए इसलिए आप ज्ञान दे रहे हैं, कल मैं भी हो जाऊं तो शायद मैं भी ज्ञान देने लगूं, लेकिन मुझे ऐसा ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, इसीलिए ज्वाइन किया था। क्या हुआ, फर्स्ट चैनल मैंने जो बनाया था 4 साल से, इतनी मेहनत की है मैंने उस पर, रात के जाग के मैंने मेहनत की है। तो मम्मी ने फ़ोन कर दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोली वीडियो हो सकता है लंबी हो, जो मेरे मन में है, जो आप परेशान हैं, तो परेशान मैं भी हूँ। मेरे लखनऊ में जब से आई हूँ मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। ऐसी कुछ सिचुएशन होती है कि आप बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते हो। कभी कभी अगर लेडीज़ ऐसी सिचुएशन होती है कि उनके साथ कोई नहीं होता है, बोलना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को छोड़कर काम करना। तो ये भी एक सिचुएशन होती है, सबकी अपनी सिचुएशन होती है। मैं मम्मी को नहीं बोल सकती, मैं भाइयों को नहीं बोल, सब अपनी अपनी परेशानियों में हैं, सबको अपनी परेशानियों में है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बस सह रहे हैं। बता देती हूँ कि बॉडी है, इसमें 5% ब्लड निकला था, पता नहीं कुछ बड़ा है कि नहीं, लेकिन ब्लड बहुत कम है, और यूट्रस में सूजन हो गई है, और लीवर में भी सूजन हो गया है, शरीर सूज गई है। सो बस चल रहा है। कभी कभी आप लोग के साथ भी होता होगा, जो ये प्रॉब्लम जूझ रही होगी, मन होता है कि बस कुछ नहीं, मर जाएं। फिर अपने ही दिमाग को हम लोग कंट्रोल करते हैं, फिर सोचते हैं, बच्चे के ऊपर भी कभी गुस्सा निकल जाता है तो फिर उस पर प्यार आ जाता है। सो मैं कह रही थी कि बच्चे पे भी आज मैं सुबह गुस्सा हो गई थी, फिर मुझे पछतावा हुआ,
फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, और थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो गया हो। बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। और बस वही है कि हमें जीना पड़ता है, जी रहे हैं हम लोग। और ये लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी दिखो तो लोग क्वेश्चन करेंगे, और आपका चेहरा बेकार भी दिखेगा तो भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो समझ करना ही है, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही चली जाती थी, कुछ भी नहीं लगाती थी, ये लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं। डार्क स्पॉट जो हो जाते थे मेरे, तो क्वेश्चन लोगों के शुरू हो जाते थे। अभी भी ऐसे भी थोड़ा सा मैंने फेस कुछ नहीं लगाया, लाइनर और लगाया है, लिपस्टिक लगाई है हल्की सी, तो क्वेश्चन हो जाता था कि आप कितने डार्क स्पॉट हो गए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ये है, किसको बताएं, क्या बताएं। और ये मत सोचिए कि आपसे लोग, यहाँ दुनिया ऐसी हो चुकी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो यहाँ आधे से ज़्यादा मैं लखनऊ में आकर सीख गई हूँ, थोड़ा बहुत जो बनारस से सीखी थी, वहाँ तो कुछ तो सही था। यहाँ तो मैंने जो सीखा है कि आप जितना ही लोगों को अपना प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, उतना ही लोग फ़ायदा उठाएंगे, उतना ही फ़ायदा उठाते हैं। तो ये दुनिया है, यहाँ आप भला करोगे ना तो बुरा आपको ही बोलने आएंगे। आप किसी का भी भला करो, बुरा आपको ही बोलने आएंगे, और भला कर दो तो लूट लेंगे आपको। इसलिए इंसान ना किसी की मदद चाहता है, इंसान की मदद नहीं करना चाहता। इसमें इंसानों की कोई गलती नहीं, इंसान की मदद नहीं करना चाहता। क्योंकि आज पहले तो था नेकी कर दरिया में डाल, आजकल है नेकी कर और फंदे पे चढ़ जाए, ये हाल है, ये दुनिया हो चुकी है। अरे ये दुनिया है कि अपने साय पे भी विश्वास करना थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये दुनिया है, तो ये हो चुका है। तो वो ये अपनी प्रॉब्लम किसी से बताओ ना तो बस मजाक ही उड़ाते हैं लोग। कुछ नहीं है कि लोग समझ लेंगे, अपने बुरे हैं तो पराया समझ लेंगे, बहुत कम होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और बस मैं तो क्या करती हूँ, प्रॉब्लम झेल रही हूँ, मेरे से भी बहुत बुरी प्रॉब्लम में चल रही हैं, वही कह रही हूँ ना, नसीब से अब नहीं लड़ सकता हूँ। फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो बस कुछ नहीं है, फिर उठती हूँ। एक अपने अंदर, हम लड़कियों के अंदर एक हिम्मत होती है, बस हिम्मत होती है, उठती हूँ, बस मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, बस वही हो जाता है। जो कुछ उल्टा सीधा लोग बोले भी रहते हैं या मैंने वो सहन किया होता है तो उसे इग्नोर करने या भूलने की कोशिश करती हूँ। भूलती नहीं हूँ, इंसान कोई चीज़ भूलता नहीं है, बट हमें उससे आगे जाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे की माँ हैं तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती है। एक बार पिता हट जाता है बच्चों की जिम्मेदारियों से, और माँ को हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनको क्या सॉल्व बताऊं, जिनकी किस्मत में सिर्फ सहना ही लिखा है। कहेंगे किस्मत बोल रही है, किस्मत से तो मैं भी लड़ रही हूँ, क्या लड़ पाई हूँ आज तक? नहीं। हाँ, हस्बैंड में सुधार हुआ है कि वो सब नहीं करते हैं शंका वगैरह, बट वो पूरी तरह से सुधर गए हैं हर चीज़ में, ये कहना मुश्किल है। तो वो सब बता के भी मैं वही बोल रही हूँ ना, वो सब आप बताओगे, यहाँ तो वीडियो पे सब कुछ दिखाते हैं, पता नहीं कैसे दिखाते हैं। आप यहाँ यूट्यूब हो, इंस्टा पे हो, मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं जाती कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए या वायरल हो गई मैं, नहीं। जो आप ढोंग प्रपंच जो करोगे, हाँ उल्टा सीधा काम करोगे, बस वही देखते हैं। सो किस्मत बोल रही है, किस्मत को हम बदल सकते हैं। अच्छा, तो जितनी भी मर रही हैं लड़कियां वो भी बदल लें, और जो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते हैं तो वो भी बदल लें ना। एक क्वेश्चन सभी लेडीजों से, आपकी ज़िंदगी में चाहे
नंद अच्छी हो तो भाभी, भाभी अच्छी हो तो नंद, सास अच्छी हो तो बहू, बहू अच्छी हो तो सास। हर फैमिली की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बुआ हो कोई भी हो, औरतें ही औरतों को के खिलाफ ज़्यादा बर्बादी का कारण होती हैं। ये 100% सच्चाई है। बताइएगा, अगर मेरी वीडियो आप लोग वॉच करिएगा तो बताइएगा, ये है, ये फैक्ट है। अगर यही औरतें सही हो जाएं सब ना, तो आदमी जो बोलते हैं तो वो गलत, वो तो बोलते हैं, वो तो कुछ है ही शुरू से तो, लेकिन सब नहीं होते हैं। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। तो क्या औरतें सब सही हैं? नहीं। थोड़ी सी कोई कामयाब हो गई तो उससे जल लो, वो ज़्यादा कुछ पहन रही है तो उसको देख लो, वो ज़्यादा मंगा रही है कुछ तो उसको देख लो, वो इतना क्यों पहन रही है, वो इतना ये क्यों कर रही है। तो ये होता है। और बहुत से कारण है, बिना मतलब के कारण होते हैं जलने के। तो ये फैक्ट है ज़िंदगी में। औरतें, लड़कियां, लेडीज़ हैं, ये फैक्ट है। तो बोल तो रही हूँ, मैंने वीडियो देखा, 9 वकीलें हैं कोलकाता में जो लड़की के साथ हुआ, लड़ रही हैं केस खिलाफ। तो फैक्ट है ये। बस हमारा काम है, रोज़ उठो, ज़िंदगी के साथ एक नई जंग शुरू करो, और बस हमें खुद को खुद ही देखना है। सबसे पहली बात मैं सभी से बोलूँगी, जहाँ तक हो सके हमें खुद को खुद ही देखना है, खुद से प्यार करना है, अपने बच्चों को प्यार देना है, कोशिश करते रहना है कि हमारा कहीं कुछ हो जाए या हम कुछ कर सकें। नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ज़िंदगी में कोशिश करते रहना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बट किसी के पास ये भी ऑप्शन नहीं होता कि वो कोशिश भी करते रहें, नहीं होता है। लेकिन जिनके पास है तो वो करते रहें। बस यही बोलूँगी, वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल चुकी। सो फ्रेंड्स, बाय।